हाय फ्रेंड्स। अब करते हैं 2021 के पेपर को। 19 और 20 का पेपर हम लोग कर चुके हैं। 21 वाले पेपर पे आते हैं, वही हमारे ट्रिगर वर्ड्स। जो वर्ड्स हमको ध्यान रहने चाहिए कि स्टेटमेंट में जब भी इनका इस्तेमाल होता है तो स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन का स्कोप बहुत हाई होता है। मैंने आपको दिखाया कि कैसे 19 वाली चीज़ें 20 में लागू हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें अगर आप 19 में पढ़ लेते तो एग्जैक्टली वो 2020 में लागू हो रही थी। अब देखते हैं कि वो 21 में भी कैसे लागू हो रही है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिफाइन करेगा, रेफरेंस देगा, तो मोस्टली गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ दे दिया, आपका काम है इनको क्वेश्चन से रेफर करना। सेट ए जो यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। सेट ए को यूपीएससी की वेबसाइट से क्वेश्चन ये CEC 2021 का, और जो क्वेश्चन नंबर मैंने दिए हैं उनसे टैली करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल यह देता है कि ऑल कैजुअल वर्कर जो है वो ईपीएफओ के लिए एंटाइटल्ड है। अब बताइए कि कैजुअल वर्कर जो है उसकी वेजेस तो बहुत कम होती है, तो आप उसको ईपीएफओ के लिए कैसे एंटाइटल कर सकते हैं? तो कॉमन सेंस के साथ ही नहीं जा रहा। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 जो है अगेन वो थीम रिपीट है 2020 की। मैंने बताया आपको कि कैसे थीम्स रिपीट होती हैं। इस बार मैंने 2023 की भी थीम्स बताई हैं आपको, जो 22 वाली रिपीट हुई है। 23 के ऊपर मैंने आपको फॉर्डर कंटेंट भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, एनआरई वर्सेज एनआरओ, इन सबको आप एक बार देख लीजिएगा। इनके भी रिपीट होने के चांसेस बहुत हाई है। एफ सी सी बी, क्योंकि एफ सी सी बी 2022 में आप देखोगे कि ये फिर रिपीट हुआ है। रॉन्ग नेम्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली दिए जाते हैं। सिंपल एंड शॉर्ट स्टेटमेंट मोस्ट लाइकली करेक्ट होते हैं, या मैं आपको हर बार दिखाऊंगा। 2023 में भी मैं ये चीज़ आपको दिखाऊंगा। सी हॉर्स के ऊपर बहुत बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, कौन से नेम्स रिपीट हो रहे हैं। जो रिपीट हो रहे हैं तो मोस्ट लाइकली वहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जामिनर ने हिंट छोड़ा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 29, सिंपल एंड शॉर्ट स्टेटमेंट लाइकली टू बी करेक्ट, जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ अभी तक। ओनली सर्कुलर टेम्पर के बारे में बात करता है क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर, जो कि गलत होता है। जब भी हाईएस्ट टेम्पल की बात करें तब भी गलत करता है। हाईएस्ट लोएस्ट, जैसे हमने लास्ट 2 वीडियोस में बात करी, हाईएस्ट लोएस्ट मोस्टली गलत देता है, इंटरचेंज करके देता है। ठीक है, ओनली देता है कहीं पे तो वो भी मोस्टली गलत देता है। आपको बस ये देखना है कि क्या ये कॉमन सेंस के साथ ओनली जा रहा है क्या। अगर कॉमन सेंस के साथ नहीं जा रहा तो फिर आप रॉन्ग मारोगे। सिर्फ ओनली देखते ही आप रॉन्ग नहीं कर दोगे उसको। क्वेश्चन नंबर 34, ऑल दीज डायनेस्टीज एंड देयर फाउंडर आर इंपॉर्टेंट। या आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 34, क्योंकि रिपीट भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, वेरी डिफिकल्ट टू कंक्लूसिवली स्टेट व्हाट वन कैन नॉट डू। हिस्ट्री क्वेश्चंस के अंदर ये ध्यान रखिए, जब भी बहुत डिबेटेबल हो और नॉलेज से आप इसको एलिमिनेट ना कर पा रहे हो, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। व्हाट यू कैन नॉट रिजेक्ट यू कैन एक्सेप्ट। हिस्ट्री के क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, साइंस के क्वेश्चन में भी ध्यान रखिएगा। अगर कॉमन सेंस से नॉलेज से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार एक्सेप्ट कर ले, वो सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 में ऑड वन आउट वाली अप्रोच लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर 2 फैक्ट्स मेंशनड है स्टेटमेंट 2 के अंदर। जब 2 फैक्ट मेंशन हो ना किसी एक ही स्टेटमेंट में, तो गलत होने के चांसेस हाई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, फाइंड आउट द अदर 3। ये आपको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चंस पूछे जाएं। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली गलत देता है जब भी ऑप्शन में देता है। क्वेश्चन नंबर 52 इज़ अबाउट नेटिव और इंडिजीनियस। जैसे मैंने आपको 2019 के पेपर में बताया था, जब भी इंडिजीनियस शब्द का इस्तेमाल करता है, एंडेमिक शब्द का इस्तेमाल करता है, मोस्टली गलत करता है। क्वेश्चन नंबर 56, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फिर गलत दी है, जैसे मैंने बताया ये गलत ही देता है मोस्टली। रीड अबाउट दी अदर 3, यहाँ पे 57 में देखिएगा, ये एक्सेप्शन है। आपको मैं एक्सेप्शन बताते भी चल रहा हूँ कि कहाँ हमारी ट्रिक्स नहीं लग रही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 59 में हमारी ट्रिक्स नहीं लगी, तो एक ही क्वेश्चन है जिसमें नहीं लगी। ये तो बहुत ही कम कॉस्ट हुई बेनिफिट के तौर पे देखें तो। बेनिफिट हुआ वेरी हाई और कॉस्ट हुई बहुत कम। क्लेम्स अबाउट नेटिव और एंडेमिक, यहाँ मैंने बताया, फिर 2019 में ही बताया था, 20 में ही बताया था। जब भी नेटिव एंडेमिक इंडिजिनस बातें करता है तो मोस्टली गलत करता है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट गलत होते हैं। 19 में ही बताया, 20 में ही बताया, अभी फिर बता रहे हैं, 22 में बताएंगे, 23 में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 73, 74, 75, 76, जब भी जो सबसे स्मॉल और सिंपल स्टेटमेंट हो उसकी तरफ जाएं, वो सही होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, बहुत हाई होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 78, कमिटीज़ आर मोस्टली रॉन्ग। जब भी कमिटी दे देता है कोई तो वो गलत देता है, जैसे मैंने 2019 में ही बताया, 20 में ही बताया आपको। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फिर एक गलत दिया है। अब आप देखिए, आपको लगता है कि एग्जामिनर पता नहीं क्या कर लेगा, वो अपने रूल्स को भी बहुत फॉलो करते हैं यूपीएससी वाले। क्वेश्चन नंबर 83, 2023 क्वेश्चन ऑन प्रिजन रूल, ये इसी से इंस्पायर्ड हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला है यहाँ पे देखने के लिए वापस, कि फाइंड आउट द अदर थ्री, यहाँ पे मैंने बोला आपको, सॉरी यहाँ पे मैंने बोला, इस चीज़ को देखिएगा, रीड आउट दी अबव थ्री। क्वेश्चन नंबर 57, 49 को देखिएगा, इनके बारे में पढ़िएगा, हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए। 97 में फिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गलत दी हुई है, देखिए आप, आपको मैंने 4 अभी तक दिखा दी यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 99 में थीम और मोटो मोस्टली गलत देता है किसी भी चीज़ का। और 100 आप क्वेश्चन देखोगे तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट है, कि पहला स्टेटमेंट दूसरे के साथ नहीं जा रहा और दूसरा जो है पहले के साथ नहीं जा रहा। तो ये चीज़ें आपका ऑब्जेक्टिव अभी है कि आपको क्वेश्चन नंबर के साथ ये टैली करना है कि जो मैंने वर्ड्स यहाँ मेंशन किए हैं, क्या वो लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और आप देखोगे कि मोस्टली लागू हो रहे हैं। आप आराम से इस पेपर के अंदर 110 प्लस लेके आ सकते थे, जबकि इसकी कट ऑफ थी अराउंड 87 और के करीब इसकी कट ऑफ थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।